and welcome to the newest segment on Z Connect called Social Connect. And we are kickstarting this segment with two incredibly talented content creators in this region, Sidra and Rohit. Welcome, guys. Thank you so much. Thank you. Well, ladies and gentlemen, if you are a fan of engaging and entertaining content, then there is a very little chance that you don't know them or you have not watched their content. आपने ज़रूर देखा होगा इसको कहीं ना कहीं अपने social media पर, and they are so very inspiring. They are funny. They bring in a lot of creativity and a lot of humor in all that they bring out on social media. And today we are here to find out what fuels their passion for creating content. So let's go ahead and let's talk to Sidra and Rohit. Hello guys. हाँ इतनी बड़ा रियल लाइफ में क्यों नहीं करती तू? क्या? मेरी? मुझे नहीं लगता है तुम लोग इससे ज़्यादा कुछ डिजर्व करते हो. ओके बट ये तो मैंने तुम दोनों के बारे में कह दिया जो बहुत ही मेरे दिल से आया है. लेकिन आप अपने अपने बारे में एक्चुअली अपने बारे में नहीं एक दूसरे के बारे में मुझे बताओ क्योंकि आई एम श्योर यू गाइज नो ईच अदर. So सिद्रा एक सिंपल डेफिनेशन एक वर्ड में बोलूँ तो सिद्रा पागल है. मतलब उसका कंटेंट you don't know what is coming next. चाहे वो like either it's Ambani or it's cricket, anything that you see like very randomly she will pull out something out of the box that box में था ही नहीं वो. बस भी कर मुझे शर्म आ रही. ये भी उसने नए बॉक्स में से निकाला. So was that really the first impression of Sidra when you met her? This is like in real life जब तुम उससे मिले तो तुमने क्या सोचा? तुम उससे पहले उसका कंटेंट देख चुके थे. करेक्ट. नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ हर इज आई थिंक वो जो कैमरा पर है या जो रील्स वगैरह में दिखती है टिकटॉक वगैरह में रियल लाइफ में भी वैसे ही है वो. सो आई थिंक बेस्ट पार्ट या वर्स्ट पार्ट उसको बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है. Okay, coming to you, Sidra, when you बड़ी टेंशन हो रही है आज. पहले प्रिया ने इतना उठाया और फिर रोहित ने ऐसे गिरा. बीच में रह गया. अब तुम बीच में हो. अच्छी जगह पर हो तो अब तुम्हें डिसाइड करना है इसे उठाना या गिराना है. So what was Rohit's first impression when you met him? Right. Honestly, अभी मैं रोहित जितनी क्रिएटिव नहीं हूँ लेकिन मुझे I don't even call him रोहित, I call him भेड़ू. जहाँ भी मैं मिलती हूँ भेड़ू. I love रोहित's content. मुझे लगता है कि वैसे तो सब बहुत टैलेंटेड है दुबई में बट वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स इज रोहित. जिस तरह से वो बॉलीवुड का क्योंकि मैं बॉलीवुड का कंटेंट करती हूँ तो मुझे आई एम श्योर है बट उतने आज तक नजर नहीं आए. बट रोहित इतना मस्त बॉलीवुड कंटेंट करते हैं सो आई फील लाइक वी कनेक्ट ऑन दैट लेवल. वी यूज लाइक द सेम सॉन्ग्स, वी कंप्लीट ईच अदर्स डायलॉग. सो आई फाइंड रोहित लाइक द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट क्रिएटिव. Yeah, and in sync. I mean, you all can really create a lot of content together. Except तुम कहाँ रहती हो और ये कहाँ. हम लोग बैठे बैठे एक आइडिया बना सकते हैं हाँ. 5 मिनट के अंदर. Done. मुझे ये बताओ कि अच्छा आई एम गोना टेक यू गाइज बैक इन टाइम फ्रॉम एट द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड दिस. तब तुम्हें शायद पता भी नहीं था कि ये कितना बढ़ जाएगा एंड योर पेज विल एक्चुअली बिकम अ कंटेंट क्रिएटर्स पेज जहाँ लोग एक्सपेक्ट करेंगे दैट यू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव एंड फनी एवरी डे. Tell me about the first piece of content if you remember that you posted and what was the reaction and response to that? I honestly started Dub Smash से अगर लोगों को याद होगा. मैंने तो Dub Smash से the first lip sync app. The first lip sync and I think it was only 10 seconds first. तो 10 seconds में आपको जो दिखाना तो मेरी actually life में थोड़ा सा downfall चल रहा था. तो I remember I first did something of Chennai Express. वो 1 2 3 4 get on the dance floor. So मैंने ऐसा कोई एक छोटा सा कोई डब बनाया. I don't know if I still have it. तो मैंने बोला 1 2 3 4 और पीछे से अपनी फैमिली को बोला कि तुम लोग गेट ऑन द डांस फ्लोर. सो इट वाज लाइक वेरी लो क्वालिटी का वीडियो 10 सेकंड्स का पर जब मैंने डाला इट हैड लाइक 1000 व्यूज. बैक देन के हिसाब से बैक देन 1000 व्यूज ओवरनाइट फेल्ट लाइक 1 million. I was like यार We're talking about around which year did you say? 2015. Okay. 2015 हाँ. तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा चल रहा है अपन तो सेलिब्रिटी है. But then after that I think I really enjoyed doing it. Initially I did not know what I was doing but in that moment of time it was like the perfect escape. फिर उसके बाद से बस One after another. then you are तब से लेकर आज तक you're on the dance floor. Oh actually it's a good one yeah. What about you? So first ever video that I had created was दुबई में about the driving test. ट्रेडिंग जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग वाज सपोज्ड टू बी अ मीम पेज. तो मैंने पहला वीडियो डाला अबाउट ड्राइविंग टेस्ट एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. एंड उसमें ऑब्वियसली कॉमेडी थी लाइक यू नो जहाँ पे बंदे को लाइसेंस मिलने वाला है लेकिन यू नो द इंस्ट्रक्टर सेज कि तो एक रोहित एंड वो लेफ्ट का इशारा करता है तो बंदी बैठी है एंड शी थिंक्स पूरा एसआर के आता है या खुदा
ये लेफ्ट करने को कह रहा है या राइट करने को कह रहा चक दे है, ओ कभी। नहीं ना लेफ्ट है ना राइट की, तो सीधा जाने को कह रहा है। वो सब बनाया था एंड इट गॉट आई थिंक अंडर अ वीक्स टाइम लाइक अराउंड 1 million व्यूज उस समय। एंड तो इनिशियली मजा आया बिकॉज 100,000 200,000 वाव क्या बात है, लेकिन फिर लोग ना दुबई पुलिस को टैग करने लगे तो थोड़ा स्ट्रेस होने लगा, बट लकीली कुछ भी लाइक बियॉन्ड द लाइन नहीं था, इट वाज फाइन। सो And then tidding became tidding. यस Now, every time you put out content, of course, the previous video has given you so much confidence that I'm this and that, I'm so creative, I'm so funny, I can really bring out relatable content. And there comes out a video which you have full faith in, but then there are no views. Does that kind of like pull you down, break your confidence, or what do you think? Like, how do you react? मैं to it? बोलूं? हाँ बोल ना तेरे साथ ज़्यादा होता है। मेरे साथ ज्यादा हो। मैं प्रोफेशनल। तो आई वुड से कि इफ यू आर अ स्टार्टर तो दिस माइट पुट यू डाउन कि यार अरे क्यों नहीं चल रही मेरी वीडियो, या व्हाट हैव आई डन रॉन्ग और व्हाटएवर। बट इफ यू आर डूइंग दिस फॉर लाइक अ गुड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 2 साल या 3 साल, you do understand that sometimes a video just won't get picked up by the audience. उसके काफ़ी फैक्टर्स है, कभी एल्गोरिथम का कुछ हो जाता है, कभी आई डोंट नो सम अदर थिंग इज ट्रेंडिंग। फॉर एग्जांपल द अंबानी वेडिंग, if during Ambani wedding you would put something else, I can bet all my money that I have 10-15 कि आपकी वो वीडियो नहीं चलेगी। Eventually it will get picked up maybe like 6 or 7 days after the whole trend has gone down. But like there are a couple of things that you have to now look out for before you put your video. It's not as easy as how it was like 7 or 8 years ago. That is like one thing I feel. अगर आप रोज बनाते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, but अगर आप once in a while बनाते हो then Then it it's a can put you problem, down. And Rohit, for you, I think this is a business page itself. You actually you were working for radio and you did multiple other things, and then you went into this full time. And you said, this is what is going to derive my income also, and Correct. this is going to derive the pleasure that I want from life. This is what I've put my whole heart and soul into it, is it? Yeah. Yes, every time we put out a video, it is a bit of stress, especially if it's a client video, if it's a brand association. Because what if it doesn't perform? So that's where the expertise comes in. Because तुमको पता है, out of like, if you've done 10 videos, essentially you know you've touched all the genres. Comedy में तुमने वही Fine पे बनाया, वही Weather पे बनाया, वही सालिक पर बनाया. So you know some things will work. So you'll make sure that if you are doing a brand association video, you definitely इसमें से इतना तो चलेगा ही. तो I guess उतनी surety आ जाती है after a point of time. Experience आ जाता है। Experience आ जाता है. Also, I think you start believing in your followers, Yeah. especially if they are authentic. तुमको पता है they will support you at the end of the day. True. तुम्हारा घर चलेगा. Yeah, that's very true. If I were to ask you right now, is there anything that your audience would be surprised to know about you, जो अब तक नहीं जानते? मैं काफ़ी रीडिंग करती हूँ। To say a lie about yourself. क्या? क्या? टिंकल को रीडिंग नहीं बोलते. नहीं, मुझे सोचने दो। I don't know आपका क्या होगा। मेरा ये है कि one of the things that I have is like I'm sometimes a bit different on different profiles. So, but what happens is, for example, okay, Rohit Bidu account. So that account is for very specific Dubai audience where I can be whoever I want. On trading, I can't completely be. As I said, मैं employee हूँ. We know we have brand guidelines, so there are certain things I can't say that. But on Rohit Bidu, I can be as I am. नहीं यार, मेरे पास अभी I don't know। You're a खुली किताब. I am actually mostly खुली किताब। Recently तुमने एक बताई थी, मुझे याद है. मैंने वो वाली नहीं बोली। मुझे भी जानना है. कैमरा ऑफ कर। वो तो मैं ना ही बताऊँ तो मुझे कहती मैं निकाल दूँ वीडियो में, बोला नहीं. Now let people figure out what that is. तुम्हारे पेज पर जाकर देखो. हाँ, इसका एक सेपरेट, जैसे आपने रोहित भिड़ू बनाया ना, मैं ऐसे कुछ अलग से बनाती। बना. सिद्रा बिडू. हाँ, सिद्रा भिड़ू. सिद्रा भिड़ू। Tell me, what would you do if if social media platforms converted into a complete text only format? फिर क्या करोगे तुम? Suddenly ऐसा कुछ हो गया तो backward कभी जाता नहीं है वैसे social, but ये रीड करेगी ना फिर. नहीं, मैं शादी करके घर बसा। My job is done in this world. मेरा कोई और काम नहीं रह गया. No, but that will be actually an absolute nightmare because we're very visual people for sure. हाँ, but मेरे लिए अच्छा होगा actually because so technically I'm a writer. Like I was in radio 10 साल ना, मैं copywriter हूँ. ये हुई ना बात, हाँ, बताने वाली पिछला सवाल का जवाब तो ये है। yeah. Never mind. Okay, finally, मुझे आप 3 words में you have to tell the audience of what your content page is all about. बस तीन शब्द.
आई वुड एक्चुअली से जो मेरे बायो में लिखा है, योर मोस्ट फेवरेट एंटरटेनर, कोरियन हार्ट। उसका इमोजी आया है ना अभी, वो डाल दिया मैं, थैंक यू। दैट्स इट, लिटरली। बिडू? मेरा एक्चुअली 3 वर्ड तो मुश्किल है, बट बिकॉज द थिंग इज I have my own personality and trading has its own personality. Yeah. So अगर दोनों को मिलाऊं तो it will be like धमाल कमाल माला माल। Oh! धमाल में कमाल वाइफ माला माल हम दोनों हो जाएंगे ट्रेडिंग से hopefully। ये इस एपिसोड का प्रोमो है। अभी मैं बता रही हूँ। धमाल धमाल, आई थिंक whatever तुम्हारे पेजेस तो है ही धमाल, but I think this segment has kick-started in the most amazing, most धमाल manner with you guys. Thank you so much, सिद्रा एंड बिडू। रोहित नाम है इनका, हम इसे प्यार से बिडू बुलाते हैं। यू गाइज आर मतलब तुम स्मार्ट और क्रिएटिव और ह्यूमरस ही नहीं, तुम लोग बड़े इम्प्रॉम्प्टू हो, एंड आई लव यू गाइज फॉर दैट। प्लीज keep growing your page like the way you do, and तुम्हें बहुत सारे millions of views and followers मिलते जाए, and धमाल कमाल माला माल हो जाए। नहीं बोलना कभी। अगर नेक्स्ट एपिसोड में जगह तो हम फिर आ जाते हैं। बस इतना प्रमोशन काफी है। थैंक यू गाइस, बाय बाय। यार मुझे बहुत मजा आया है ना, एक और कर लो यार। सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड तुम लोग कपड़े बदल लो, गोपी अपन बदल लेते हैं।